हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद जैन। दोस्तों, मैंने आपको एक बार मॉर्निंग टी का कंसेप्ट दिखाया था कि संडेज़ को यहाँ पर मॉर्निंग टी होता है, लोग आते हैं, चाय पीते हैं और वीकडेज़ के अंदर वो सिखाते हैं कि आप क्या बना रहे हो। तो आज हम लोग उसी जगह पे आए हैं कि वो सिखा रहे हैं आपको कि खाना कैसे बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है जगह जो जहाँ पर ये हमें आज सिखाने वाले हैं। ये सामने कुक खड़ा है, जो सारे इंग्रेडिएंट्स उसने डालने हैं वो सारे उसके पास पड़े हैं। और यहाँ पे जो लोग सीखने के लिए भी आए हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छी फैमिली से हैं। कई तो रेस्टोरेंट खुद का चलाते हैं, वो भी सीखने आए हैं। ये मेरी मैडम बैठी है यहाँ पर और हम दोनों इकट्ठे सीखने आए हैं। जनरली हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जाते हैं। यहाँ पर एक रिवाज है सीखने का। और जब इन्होंने शुरू किया, हमें कप्स दिए, हर एक का नाम लिखा है ताकि किसी को भी कप में गलती ना आए। ये छोटी चीज़ें हैं जो फ़र्क पड़ती हैं। और ये टीचर है, इसने आके समझाया हमें। ये रेस्टोरेंट में ये खुद काम करती है यहाँ पर। इसने सिखाया पहले तो कि वेजिटेरियन बनने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट 100% वेजिटेरियन है। और यही नहीं, इसके पास जो इसका मालिक है उसने भी आके बताया कि भाई जो वेजिटेरियन फूड होता है उसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा जो भी सारे होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है। 20 साल से ये आदमी खुद वेजिटेरियन है। तो उसने आगे पहले तो यहाँ पे फ़ायदा बताया, क्योंकि यहाँ पर लोग नॉन वेज ही खाते हैं, वेज को खाते ही नहीं हैं। तो उसे समझाना पड़ रहा है ये सारी चीज़ों को। और उसने कैसे कुकिंग करनी है, क्या सिस्टम करना चाहिए, टेस्टी कैसे बनेगा खाना। एक एक चीज़ उसने 5-10 मिनट लगाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, लेकिन उसने एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करी। और लोग सुनते भी हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और उसके बाद उन्होंने हमें सिखाना शुरू किया कि कौन कौन सी आइटम्स आपको जो डिश है उसके अंदर डालनी है। हर चीज़ रखी हुई थी। उन्होंने एक्सप्लेन किया एक एक करके कि कैसे कैसे आपको ये कुकिंग करनी है। हर एक आइटम का मतलब क्या है, क्यों डालते हैं, उसका सिग्निफिकेंस बॉडी के अंदर क्या है। तभी आपने देखा होगा कि जनरली चाइनीज़ आपको मोटे नहीं दिखते, क्योंकि हर चीज़ वो नपी तुरी डालते हैं। क्योंकि कोई चीज़ है जो फैट को काटती है, कई चीज़ें हैं जो आपका इम्यून सिस्टम को बेटर करती हैं। तो उसने एक एक चीज़ समझाई। और उसको अगर आपने कुकिंग में यूज़ भी करना है तो कैसे उसको यूज़ करना है ताकि उसकी जो अंदर से पूरा एसेंस है वो पूरा यूटिलाइज हो जाए। तो उसने दिखाया कि कैसे इसको काटना है। कोई चीज़ है जिसको पीट के आपको, जैसे अदरक है, ये अदरक को कर रहा है, ये कि अदरक को कैसे करना है ताकि उसका पूरा रस जब आप इसको पकाएंगे तो पूरा का पूरा टेस्ट और इसका जो बेनिफिट है वो आपकी डिश के अंदर आए। कोई और चीज़ है तो उसको काटना है तो कैसे छोटा काटना है। कोई चीज़ें हैं जिसको बड़ा काटना है, किसी को छोटा काटना है। उसने एक एक चीज़ ये नहीं कि सिर्फ करके दिखाई है, उसने उसका रीज़न भी क्या था जिसके कारण ये करना पड़ रहा है वो भी बताया। ये लेमन है, जैसे नींबू होता है, नींबू का पत्ता है, नींबू के पत्ते को उसने फोल्ड किया और उसने उसको बारीक बारीक काट दिया। उसने बोला कि जितना असर नींबू का है उतना ही इसका भी है। ये भी बॉडी में जाकर आपके जो फैट है उसको काटता है, लेकिन इसको छोटा छोटा काट के आपको डालना है। सो इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ उसने हमें बेनिफिट भी बताया। अगर वो कोई चीज़ कर रहा है, देखिए अब कितना छोटा छोटा काटा उसने, तो क्यों किया है। उसके बाद कुकिंग का जो उसने बताया हमें, जो चाइनीज़ वे है कि आपको लो आंच के ऊपर ही खाना बनाना है। हाई आंच पे बनाने से उसके अंदर जो लिविंग एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हैं वो सारे ही ख़त्म हो जाते हैं या मर जाते हैं। इसलिए उसने बताया कि इसको लो आंच पे घी जो है बिल्कुल नाम मात्र डालना है, क्योंकि चाइनीज़ डालते ही नहीं है घी को। और उसके बाद उसने हल्का जो ये डिश बना ली उसने, तो टेस्ट करके उसने बताया कि भाई इसमें क्या क्या कमी है, क्या और डालना है करके वो पूरी डिश उसने सिखाई हमें। एक एक स्टेप, एक एक इंग्रेडिएंट कैसे डालना है, कैसे बनाना है, कैसे टेस्टी बनाना है, कैसे हेल्दी फूड बनाना है आपको, वो सारी चीज़ें उसने सिखाई। और उसके बाद हमारी डिश तैयार होकर सामने आ गई। ये उसकी कुक की बनाई हुई डिश है। जब डिश सामने आई है, कैसे इसको डिस्प्ले करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। उसके बाद उन्होंने रख दिया सामने हमारे कि भाई आप सारे इसको टेस्ट कीजिए। और जितने भी हमारे ग्रुप के लोग थे उसने थोड़ी सी क्वांटिटी बनाई थी कि भाई आप दो दो तीन तीन दो दो स्पून्स टेस्ट कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि जब आप खुद अपने घर में खाना बनाते हैं तो कैसा होता है, जब रेस्टोरेंट में बनता है तो इतना बढ़िया क्यों बनता है। तो सभी ने वहाँ पे खड़े होकर इसको टेस्ट किया कि भाई यस, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न। और इसी चीज़ के लिए तो हम लोग यहाँ पर आए भी थे। और वाक़ई में जो खाना था वो तो 2 सेकंड में ख़त्म हो गया, क्योंकि सबने टेस्ट किया। और उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई अब आपकी बारी है, अब आपने खुद बनाना है इसको और आपने प्रैक्टिस करनी है। तो हम शुरू हो गए। तो अब हमारी बारी थी,
तो मैंने भी जैसे जैसे सिखाया उन्होंने, तो मैंने और मेरी वाइफ ने हमारे उन्होंने ग्रुप्स में बांट दिया, हमें 3-4 ग्रुप्स बना दिए कि आप सारे 2-2 3-3 लोग इकट्ठे होकर इस चीज़ को बनाइए। और जो कुक था वो खुद आके वेरीफाई कर रहा था कि भाई आप जो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब हम हिंदुस्तानियों को आदत है कि जल्दी जल्दी खाना बनाने की, तो मैं भी शुरू हो गया जल्दी से। बाकी अभी सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे, हम शुरू भी कर चुके थे। वो देखो टू स्लो, और हम आगे चल रहे हैं। then little bit of taste makers and along with it lemon leaf you अच्छा add in that, अच्छा but cut it very very small. ओह That is the whole idea. ओह That is what makes a dish beautiful. wow any more advice And that is slowly. You cannot rush like my wife does. She is very very quick in cooking. That is why the dish doesn't come out to be nice. अब दोस्तों ये सारा जो सिस्टम है हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे मस्ती से मैंने तो अपना काम किया यहाँ पर। बाकी सब भी एंजॉय करते रहे, अपना ये डिशेस बनाते रहे। और इसके अंदर जैसे जैसे बताया था उसने, कोई टेस्ट मेकर के लिए कोई लीव्स होती हैं जैसे डाली हैं, वो आपने पहले हमने डाली, तो उसने बोला कि एक एक करके बाहर निकाल दो, नहीं तो मुंह में आएंगे तो आपको आज मज़ा नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें मैं निकाल रहा हूँ। तो जैसे इंस्ट्रक्शंस थी पूरा वैसे ही हमने फॉलो किया। और आप देखिए उसके बाद आई वॉज ऑफ व्यू, हमारी जो टीम थी वो जीत गई। बाकी सब अभी सोच रहे थे बनाना, हम बनाकर तैयार करके बैठ गए थे। और देखिए आप, जैसे कुक ने बनाया था वैसे ही डिश बनाई है। और जो कुक है उसने भी जब हमारी डिश को टेस्ट किया उसने बोला कि यस वेरी वेरी सिमिलर टू हिज डिश। और सब ने हमारी डिशेज़ को लाइक किया। देखिए 4 टीम थी, चारों ने अपनी अपनी डिशेज़ वहाँ पे रखी हैं। हमने उनकी डिशेज़ बनाई हुई टेस्ट करी, देखा कि कमियाँ क्या हैं, उन्होंने हमारी डिश को टेस्ट किया। और ये एक तरह से फैमिली माहौल हो गया था, एक सेलिब्रेशन की तरह उन्होंने हमारे साथ किया। सो दिस इज़ समथिंग विच वॉज मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। कुकिंग मैंने कभी सीखी नहीं है। येस मैं खाना बना लेता हूँ, लेकिन जैसे मेरी मदर ने या मेरी वाइफ ने सिखाया मैं वैसे ही करता जाता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। और उसके बाद जो टेस्टी, देखो अपनी मेहनत सभी को अच्छी लगती है। और सभी ने खड़े होकर, जैसे मैं खा रहा था उसको, तो सभी ने खड़े होकर मेरी वीडियो बनाई और अच्छा मजाक उन्होंने किया सभी ने मेरे साथ। और वैसे भी मैं अकेला फॉरेनर था, तो एक होता ही है कि अगर फॉरेनर कोई खड़ा हो आपकी कम्युनिटी के अंदर तो लोगों को अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं उनका खाना खा रहा था, तो इट वाज़ वेरी गुड। उसके बाद ये पहली डिश थी। उसके बाद इन्होंने दूसरी डिश हमें सिखानी शुरू करी कि दूसरी डिश जो है वो कैसे बनानी है आपको। आप देखिए उसके अंदर भी सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स उन्होंने दिए हमें। और ये डिश है जिसके अंदर सारी वेजिटेबल्स भरी हुई हैं। और मजाक की बात थी कि जब हम बना रहे थे तो एक लेडी ने बोल दिया कि इसमें सारा कुछ वेजिटेबल है, फ़िश तो है ही नहीं। वो बोला कि यार ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, इसमें फ़िश कहाँ से आएगी। क्योंकि ये हालत है इन लोगों की यहाँ पर। तो एनीवेज ये दिस वाज द डिश जो हमने बनाई है, और हमने बड़ा मस्ती करी और मज़ा किया आज। सो दोस्तों आपने देखा कि कैसे यहाँ पर जो दुकान वाला है, जो रेस्टोरेंट वाला है, वो संडे को तो दुकान चलाता है, बाकी दिन भी चलाता है सुबह शाम। लेकिन दिन में जो फ्री टाइम होता है उसमें वो कुकिंग क्लासेस भी देता है कि आप यहाँ पर आकर कुकिंग की क्लासेस ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सामान भी वो अपना लेके आते हैं, कोई हमें कुछ भी बोला नहीं उन्होंने। लेकिन एक अट्रैक्शन है जो अपनी शॉप के ऊपर लोगों को लेके आने के लिए। हिंदुस्तान में कभी आपने देखा है कि कोई भी जो रेस्टोरेंट वाला है वो आकर बोल रहा है कि भाई आप यहाँ पर आके सीखिए और मैं आपको डिशेस दिखाता हूँ। पहले उन्होंने खुद लेसन दिया, उसके बाद हमें दिया उन्होंने कि आप प्रैक्टिस कीजिए। और फिर जो कुक था मेन, उसने आके, शेफ़ ने और जो ओनर है उन्होंने आके टेस्ट किया हमारे खाने को और बताया कि इसमें क्या क्या कमी है, कैसे इसको और बेटर कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? हमें होता है कि कोई और हमारे फॉर्मूले को कॉपी ना कर ले। यहाँ पर आप देखिए कि 15-20 लोग हैं, उसमें से 3 तो रेस्टोरेंट वाले हैं जो यहाँ पर आए हैं। और स्पेशली उन्होंने बोला भी आके कि भाई हम रेस्टोरेंट चलाते हैं अपना, हम सीखने आए हैं कि आपकी डिशेस इतनी अच्छी कैसे हैं। तो इन्होंने ये नहीं किया कि भाई रेस्टोरेंट वाला है तो उसको आने नहीं दिया। यही ओपननेस है जिसके कारण इनकी कंट्री तरक्की भी करती है और आगे भी बढ़ रही है। क्यों? हर एक आदमी एक दूसरे को सपोर्ट करता है। अब आप भारतीयों के साथ इसको कंपेयर कीजिए। भारत के लोग पहली बात तो किसी को बुलाएंगे नहीं, अगर बुलाएंगे तो बताएंगे नहीं, बताएंगे तो आधा बताएंगे ताकि दूसरा बंदा कभी पास ही ना हो सके। और ये जो बोलते हैं पप्पू फेल हो गया, वो वाला हाल है कि हम चाहते हैं कि दूसरा आदमी हमेशा फेल हो। यहाँ पर ये इनका कॉन्सेप्ट है कि मैं भी तरक्की करूँ, आप भी तरक्की करें, इसके साथ कंट्री तरक्की करेगी। ये जो फ़र्क है, जिस दिन हिंदुस्तानी सीख लेंगे, तभी मैंने वीडियो बनाया आपके लिए, जिस दिन हम ये चीज़ सीख लेंगे, समझ जाएंगे, उस दिन हमारी तरक्की भी होगी, साथ वालों की भी होगी और देश की भी होगी। तो एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता था कि कैसे हमने आज कुकिंग सीखी है यहाँ पर आकर।
एक रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट के जो स्टाइल है बनाने का उसी चीज़ को सीखा है, कौन के इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं। सेकेंडली, जो इंग्रेडिएंट्स सारे हैं उसके अंदर उन्होंने नीचे रखे हुए हैं, आपको खरीदने हैं आप खरीद सकते हैं, वही चीज़ घर में जाके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाहर से कहीं से खरीदना है आप बाहर से खरीद सकते हैं। तो इन्होंने एक सेलिंग पॉइंट भी बनाया है, एक अट्रैक्शन भी है, तरक्की भी दे रहे हैं, और ये नई नई डिशेस क्रिएट करते रहते हैं और वहाँ पर आके एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाद में सिखाते भी हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अपनी लाइफ में तरक्की करनी है, जो नॉलेज है, एक ही चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, एक ही चीज़ है जो शेयर करने से बढ़ती है, वो है नॉलेज। तो ये नॉलेज है जो ये हमारे साथ इन्होंने आज शेयर करी, मैंने आपके साथ शेयर कर ली, आप आगे किसी और के साथ शेयर कीजिए और तरक्की कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।